रवां हफ्ते मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। बहराए अरब से हवाएं कल रात मुल्क में दाखिल होंगी। 19 जुलाई को शिद्दत इख्तियार करेंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात, इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिश मुतवक्के। मंशनाबाद में दरिया सतलज में पानी की सतह बुलंद। मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब। हवेली लक्का में हेड सुलेमान के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। पाक फौज के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। राशन और पानी तकसीम किया गया। साबिक वजीर आला परवेज खटक का PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। महमूद खान समेत PTI के 57 साबिक अरकान असम्बली नई पार्टी में शामिल। परवेज खटक ने कहा, राज जब खुलेंगे तो सबकी आंखें भी खुल जाएंगी। सबको पता चल जाएगा कि PTI का प्रोग्राम क्या था। हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए, इसके पीछे क्या वजूहात थी, ये बहुत बड़ा राज है। और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। परवेज खटक की नई पार्टी में हम शामिल नहीं। PTI के साबिक मेंबरान असेंबली की तरदीदें आना शुरू हो गईं। फिर मुसव्विर खान का ऑडियो पैगाम। आजम खान और इफ्तिखार बशवानी और नवाबजादा फरीद के पैगाम जारी। कहा, इनसे मुताल्लिक गलत खबरें चलाई गईं, वो अब तक PTI का ही हिस्सा है, तकरीब में नहीं गए। साबिक MPA गजन जमाल ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। परवेज खटक ने गजन जमाल की अपनी पार्टी शमूलियत का दावा किया था। मॉनसून जारी है। मुल्क में सावन की घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमातें टिड्डी दल से तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की जानिब से नई जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI ने कहा, लाहौर में बोया जाने वाला इस्तेकाम मार का बीज गला सरा निकला। चेयरमैन PTI को इलेक्शन लड़ना चाहिए, उन्होंने जुर्म किया तो सजा मिलनी चाहिए। परवेज खटक का ग्रुप काफी ताकतवर है, हो सकता है परवेज खटक बाद में कुछ चीजें सामने लाएं। वज़ीर दाखिला राना सना की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, 60 से 90 रोज में इलेक्शन होना आइन का तकाजा है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत 10 साल रही। 1 साल में उनका शिराजा बिखर गया। 57 अरकान ने परवेज खटक की हिमायत का ऐलान किया। जल्द मजीद हिमायत करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन से पहले चेयरमैन PTI को नाअहल करार दिया जा सकता है। निगरान सेटअप के लिए बैरून मुल्क से 12वें खिलाड़ी का आना खारिज इम्कान है। PDM का निगरां हुकूमत पर मुशावरत 30 जुलाई तक मुकम्मल करने का फैसला। इत्तेहादी जमातों के सरबराह बाहमी मुलाकातों में तजावीज़ का तबादला करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म के नाम और असेंबलियाँ तहलील करने की तारीख पर तजावीज़ नवाज शरीफ को भेजी जाएंगी। वज़ीर आज़म मुजवज़ा नामों पर अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में सियासी जमातें नई तरमीम ले आएँ। ज़रा के मुताबिक कमेटी ने वज़ारत कानून को इलेक्शन एक्ट तरमीमी मुसव्वदे को कल तक हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने इंतखाबी इस्लाहात में तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, लाहौर की बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर सख्त कर दी। निगरां हुकूमत से मुतालिक 2 बड़ों में फैसले हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया, पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? 2 बड़ी जमातों के सरबराहन ने या हक अवाम को दिया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मुल्क में वोटर्स की तादाद 12,60,66,874 हो गई। 18 से 25 साल के वोटर्स की तादाद 2,35,00,000 से जायद है। 26 से 35 साल के वोटर्स की तादाद 3,26,00,000 से जायद है। कराची की आबादी किसी सूरत 3 करोड़ से कम नहीं। पुरानी हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर इलेक्शन नाकाबिल कबूल है। इंतखाबी फहरस्तों को इलेक्शन से पहले दुरुस्त किया जाए। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा।
गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार की, 350 डैम्स बनाने का ऐलान किया, अवाम को डैम फूल बनाया गया। IMF के प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी की, 14 माह के दौरान हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खुसूसी अदालतों में सिविलियन की ट्रायल से मुतालिक केस, विफाक की सुप्रीम कोर्ट से तमाम दरख्वास्तें खारिज और मामला फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा, जवाब जमा करवा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। सीक्रेट एक्ट के तहत तमाम इक़दामात कानून के मुताबिक दुरुस्त हैं। दिफाई तनसीबात पर हमला बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच आज मुकदमे की समाअत करेगा। सिटी काउंसिल का पहला इजलास हंगामा राय की नजर, अपोजिशन और हुकूमत के एक दूसरे के खिलाफ नारे, मेयर कराची के डाइस का घेराव, धक्कम पेल। पीपी ने जमात इस्लामी के हक पर डाका मारा, हाफिज नईम का इल्जाम, कहा कराची चोर डाकुओं से वापस लेंगे। मेयर कराची का भी शदीद रद्द-ए-अमल, कहा एक तरफ कराची की तरक्की और दूसरी तरफ हाफिज नईम की अना है। इजलास में हाफिज नईम फिरौन की तरह बैठे थे, हाफिज नईम को राजा इंदर बनने की जरूरत नहीं। नवाज शरीफ का टिकटों की तकसीम में शफाफियत के लिए अहम फैसला। टिकटों की तकसीम से पहले हलकों में खुफिया सर्वे करवाया जाएगा। 2 हफ्ते में सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। सर्वे की बुनियाद पर दीगर जमातों से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। जब चोरों के हाथ में हुकूमत हो तो चोरी कैसे खत्म होगी? मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं, विफाक में इनकी हुकूमत है, इनकी मौजूदगी में सूद खत्म नहीं बल्कि इसमें इजाफा हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में तकरीब से खिताब। सिंध भर के तमाम मंदिरों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 400 पुलिस एहलकार तैनात। IG सिंध के मुताबिक मंदिरों पर एहलकार 2 माह के लिए मामूल किए जा रहे हैं।